हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मून नाइट वेब सीरीज का एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अनजान शख्स की तरफ, जिसके पास में एक कांच का गिलास रखा होता है। उस गिलास को वो अपनी छड़ी से तोड़ देता है और उसके चूरे को अपने जूतों के अंदर डालता है और डालने के बाद में उन जूतों को पहन लेता है और पहनकर जाने लगता है। और कहानी की शुरुआत होती है इस स्टोरी के लीड कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट पर, जो कि इस वक्त नींद से जागता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि घर में रेत बिछी है और दरवाजे पर एक चिपकी लगी है, ताकि उसे पता चल सके कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं गया। वहीं घर में उसका डेली रूटीन है खुद की मछली को खाना देना, अपनी मम्मी से बात करना और तैयार होकर अपनी जॉब पर निकलना। इस वक्त स्टीवन लंदन में एक इजिप्शियन म्यूज़ियम के अंदर काम करता है। वहां पहुंचते के साथ ही उसे एक छोटी लड़की मिलती है, जैसे कि वह के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि पेंट नाम के एक इजिप्शियन माइथोलॉजिकल के अकॉर्डिंग टोटल 9 देवी देवता होते हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली आमिट, जो कि लोगों के दिलों से पता लगाती है कि उसे स्वर्ग के मैदान में भेजना है या नरक में। तो वह छोटी लड़की उससे पूछती है कि जब आपको स्वर्ग के मैदान में ले जाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। वो यह बात सुनकर स्टीवन काफ़ी चौंक जाता है। तभी उसकी सुपीरियर डोना की एंट्री होती है, जो कि उसे निकम्मा और नाकारा कहती है और कहती है टूर गाइड की जॉब तो कभी मिलने नहीं है और जिस काम की तू सैलरी ले उठाता है वह काम तो तू करता नहीं है। यानी कि यहाँ पर स्टीवन का काम था अपने म्यूज़ियम में आए बच्चों को शुगर कैंडीज़ और साथ क्रॉकर्स बांटना। उसी वक्त स्टीवन के पास में एक लड़की आती है और उसे डेट के लिए कहती है कि तुम्हें याद है कि फ्राइडे को हमारी डेट है। स्टीवन हालांकि चौंक जाता है क्योंकि उसे डेट के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन यह बात जानकर वह खुश था। जिसके बाद में रात को काम करने के बाद अगेन वो डोना से खरी खोटी सुनता है। डोना वहाँ पर उसे कहती है कि निकम्मे आखिर तू कब सुधरेगा, तेरी रोज़ लेट आने की आदत कब जाएगी। जिसके बाद में अपना सारा काम फिनिश करके स्ट्रीट आर्ट के पास बैठ जाता है और उसे अपने सारे दुखियारे गाने सुनाता है। बताता है कि ऐसा लगता है आजकल जैसे कि मानो मैं हज़ारों कदम चल रहा हूँ, रात को सोने का समय नहीं मिल पाता, पूरी बॉडी में थकान महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं डेट पर जा रहा हूँ। उसे कुछ पैसे देने के बाद में स्टीवन वहाँ से निकल जाता है। जब अपने घर जा पहुँचता है तो रात को ना सो पाने के लिए फ़ोन में वॉइस ओवर लगा देता है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके लिखे हुए थे, जिनमें शामिल था किताब पढ़ना, रोबर्स क्यूब खेलना, डिफरेंट किड ऑफ पजल्स को सोल्व करना। लेकिन तभी स्टीवन की आंख लग जाती हैं और अगली सुबह उसकी आंख खुलती हैं तो उसका जबड़ा टूटा पाता है, जिसे सेट करते वक्त हम मोर्स उसके पीछे कोंचू यानी कि माइथोलॉजिकल पावर को देख सकते हैं। हम उसी वक्त उसे कुछ लोग हमला करते हैं। वहाँ से स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए यूरोपियन कंट्री की एक असेंबली में पहुँच जाता है। जिस वक्त उन्हीं की स्टार्टिंग में मिला था, यह एक पूज्य पादरी था, फिर कह सकते हैं कि मास्टर के रूप में शहर की गलियों में घूम रहा था। लोग उसे देखकर पूजने लगते हैं। तभी वहाँ पर आकर कहता है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मगर यह स्वर्ग आप लोगों के साथ के बिना नहीं बन सकता। तो आओ मैं आपको परखता हूँ और देखता हूँ कि आज आमिट की शक्ति के एक अंश के साथ मैं कितने लोगों को तराजू में तोल सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और वह अनजान व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ रखता है। तभी उसके हाथ पर लगा टैटू, जिस पर 2 मगरमच्छ बने थे, वो उल्टे घूमने लगता है और एकदम से उनका कलर हरा हो जाता है। तब जाकर वह व्यक्ति से कहता है कि तुम नेक दिल इंसान हो। जिसके बाद में एक दूसरी औरत की बारी आती है, जो कि उसे हैरो करके बुलाती है। तो वह शख्स उसे कहता है कि मुझे आर्थर बुलाओ, पर इस शख्स का नाम क्लियर होता है आर्थर हैरो, जो कि उसे भी अपनी तराजू में तोलता है। मगर इस आमिट की शक्ति उसकी जगह लाल रंग दिखाती है। वो औरत कहती है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी कोई बुरा काम किया नहीं है,
कि नेक औरत हूँ, जबकि आर्थर उसे कहता है हो सकता है कि तुम सही हो, मगर इस वक्त तुम इस ज़िंदगी के काबिल नहीं। और देखते ही देखते वह औरत मरने की ओर चली जाती है। उसकी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है और पूरे तरीके से डेड हो जाती है। यह सारा वाक़या वहाँ पर खड़ा स्टीवन ग्रांट देख रहा था और वहाँ के लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वह लोग तो आकर सीधा आर्थर हैरो से कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि उस शख्स को ढूंढ नहीं पाए। तभी आर्थर आमिट के आगे झुकने को कहता है और उसी वक्त स्टीवन पकड़ा जाता है। वह उसे आगे बुलाता है और कहता है कि मुझे मेरा स्कैरब दे दो। जब स्टीवन अपना जेब चेक करता है तो उसे भी एक छोटा सा माइथोलॉजिकल गोल्ड गैजेट दिखाई पड़ता है, मगर उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है कि इसे स्कैरब मत देना। वह काफ़ी कोशिश करता है, मगर वह इंटरनल पावर उससे बार बार खींच लेती है। जब बहुत सारे लोग आकर उस पर हावी होने वाले होते हैं तभी वह ब्लैक आउट हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो लोग उसे मारने आने वाले थे वह खुद ज़मीन पर गिरे पड़े मिलते हैं। यानी कि एक अननोन एंटिटी स्टीवन पर हावी हो रही थी, जिसके बाद में अपनी जान बचाने के लिए एक कार में बैठ जाता है, दूर तक उसे भगाता है। वहीं पर गुंडे उसका पीछा करते हैं और जैसे जैसे स्टीवन खतरे में पड़ता जाता है वह अननोन एंटिटी इसके ऊपर हावी होकर सब कुछ बराबर कर डालती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में इस सपने से स्टीवन जागता है और तब उसे पता चलता है कि यह सारा कुछ तो उसके दिमाग की उपज थी। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह थी कि जब वह अपनी मछली को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक टूटा हुआ था, आज उसके 2 पंख आ गए। इसलिए वह जाकर मछली की दुकान में बात करता है, कहता है कि उसका एक पंख कैसे आया। तो वह कहती है कि तुम खुद मुझसे यह मछली लेकर गए थे। इस बात का स्टीवन कुछ समझ नहीं पाता और सीधा तैयार होकर पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसकी बंदी उससे मिलने के लिए नहीं आती। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि सर आप यहाँ पर और ज़्यादा वेट करना चाहेंगे, तो वह उससे पूछता है आज दिन कौन सा है। तो वेटर उससे बताता है कि सर आज संडे है, जबकि स्टीवन को तो यहाँ फ्राइडे को होना था। इसका मतलब यह था कि 2 दिन कहाँ और कैसे निकल गए इसके बारे में स्टीवन को कोई ख़बर नहीं थी। यह हार थक कर घर आने पर उसे अपने घर में कुछ अनहोनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि टेबल के ज़मीन पर उसे सरकने के निशान, साथ ही दीवार में से एक लकड़ी का उलट पलट होना। जब वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे एक कार की चाबी और एक मोटोरोला का मोबाइल और चार्जर मिलता है, जिसके कॉल तो स्टीवन कहता है कि आपने मुझे मार क्यों बोला, लेकिन वह कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद स्टीवन को के घर कुछ अलग अनहोनी चीज़ें दिखाई पड़ती है। वह जब घर के बाहर जाता है तो उसे कौंचू की ताकत दिखाई पड़ती है। वह लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर भी एंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ती। बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और वह बस में बैठकर अपने काम पर जाने लगता है, मगर उस वक्त भी उसे वही दृश्य दिखाई पड़ रहे थे जो कि उसे रात में दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद में स्टीवन की मुलाकात अगेन ऑफ्ट हैरो से होती है। वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आर्थर हैरो के लोगों ने म्यूज़ियम को पूरी तरह घेर रखा है। अब बारी थी परखने की स्टीवन ग्रांट को, और उसके हाथ में छड़ी को रखकर उसे परखने लगता है, मगर इस बार उसका तराजू अपने राइट एंड रिलेटिव्स नहीं पाता। और तभी वह कहता है तुम एक खलीस हो, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें अब एक की जगह 2 एंटी शामिल हैं। आर्थर के चाहता तो उसे अपने आदमियों के हाथों पकड़वा सकता था, मगर ऐसा नहीं करता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को। अपनी ड्यूटी को ख़त्म कर लेने के बाद में जब स्टीवन अपने ऑफिस से निकल रहा होता है तभी वहाँ किसी के होने की आहट होती है, और जब वहाँ आहट को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तभी एक माइथोलॉजिकल क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि उसकी जान लेना चाहता है और साथ ही उसका स्कैरब लेना चाहता है। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेज़ी से भागता है और भागते भागते एक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है और सोचता है
कि आखिर मैं क्या करूं। तभी उस दूसरी एंटिटी की आवाज़ उसे आती है। वह कहता है कि अगर तुम अपने आप और मुझे बचाना चाहते हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं हम दोनों की जान बचा लूँगा। इस स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके सामने दरवाजे पर माइथोलॉजिकल अपने पंजे मारता जा रहा था। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फाइनली अपने आप को उस दूसरे शख्स को सौंप देता है, जिसके बाद में माइथोलॉजिकल क्रीचर की धमाधम कुटाई हमें दिखाई जाती है, जो कि हमने इस पूरी सीरीज़ के ट्रेलर से में देखा था। और फिर हमारे सामने आता है मार्क स्पेक्टर, जो था मून नाइट। इसी तरह सस्पेंस के साथ में इस पूरी सीरीज़ का पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।